किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था। हमने इस पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनवाई। अब तक आप इस श्रृंखला की 9 कड़ियां सुन चुके हैं। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 10वीं और आखिरी कड़ी, जिसका शीर्षक है फांसीवाद की आहटें। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन किया है नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद ने, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ये किताब मंगवा सकते हैं। पुस्तक में कही गई बातों, तथ्यों और आंकड़ों की सटीकता और सत्यता की पुष्टि सहकार रेडियो नहीं करता। तो सुनिए इस पुस्तक की 10वीं और आखिरी कड़ी। फांसीवाद की आहटें। मार्च 2005 से भीलवाड़ा जिला सांप्रदायिकता की आग में बुरी तरह झुलसने लगा था। इससे पहले और गुजरात के बाद पूरे प्रदेश में त्रिशूल दीक्षाओं के जरिए विषाक्त वातावरण निर्मित कर दिया गया था। जगह जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान निशाना बनाए जा रहे थे। कोटा में इम्मानुअल मिशन को हकीकत नामक एक किताब की आड़ लेकर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की शुरुआत हो चुकी थी। राज्य के अन्य हिस्सों में भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हमलों की शिकार हुई। प्रदेश भर में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। 1 मार्च 2005 को मेरे घर से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित करजालियां गांव के निवासी राम गोपाल शर्मा के 16 वर्षीय पुत्र सत्यनारायण शर्मा की उसी गांव के बिल्किस और फारूक नामक मुस्लिम युवकों ने निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। सत्यनारायण आरएसएस के आदर्श विद्या मंदिर में 9वीं कक्षा का विद्यार्थी तथा संघ की स्थानीय शाखा का मुख्य शिक्षक भी था। इस हत्या से जनमानस आक्रोशित हो गया। हजारों लोग सड़कों पर उतार दिए गए और अल्पसंख्यक मुस्लिमों को जमकर निशाना बनाया जाने लगा। संघ परिवार के विभिन्न घटकों के नेतागण हिंसक प्रदर्शनों की बागडोर थामे हुए थे। उस वक्त राज्य के गृह मंत्रालय में संघ के स्वयंसेवक गुलाब चंद कटारिया बतौर गृह मंत्री विराजे हुए थे। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे। इलाके के अधिकांश मुसलमान घर छोड़कर भाग गए। मस्जिदें और दरगाहें हमलों के शिकार होने लगी। गांव में रहने वाले इक्का दुक्का मुस्लिम मारे पीटे जा रहे थे तथा गांवों से निकाले जा रहे थे। जिले में कहीं पर भी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। संदर्भ PUCL भीलवाड़ा की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। मकतूल सत्यनारायण वर्मा के पिताजी राम गोपाल जी से मेरा परिचय आरएसएस में सक्रियता के दौरान से ही था और मैं व्यक्तिगत रूप से सत्यनारायण को भी जानता था। मुझे उसकी ऐसी क्रूर हत्या से गहरा दुख पहुंचा। हालांकि मैं संघ परिवार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए था, लेकिन मैंने सत्यनारायण शर्मा के कत्ल की कड़े शब्दों में निंदा की और साथ ही इस घटना को मुद्दा बनाकर की जा रही प्रतिहिंसा की भी कठोर शब्दों में निंदा की। जिले भर में भयंकर तनाव का माहौल बना हुआ ही था कि 11 मार्च 2005 को भीलवाड़ा शहर के 2 समूहों के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई। दोनों अपराध की दुनिया से वाबस्ता थे। कुछ मुस्लिम युवाओं द्वारा हिंदू युवाओं पर की गई गोलीबारी में एक दलित युवा राजू बैरवा की जान चली गई। मारा गया दलित युवक बजरंग दल का प्रखंड संयोजक निकला। हालांकि यह शुद्ध रूप से निजी दुश्मनी का मामला ही था, जो किसी गैंगवार की तरह हुआ था। लेकिन माहौल ही ऐसा था कि शीघ्र ही इस घटना ने भी सांप्रदायिक रंग ले लिया। बजरंगी हिंदुओं द्वारा फैलाई गई प्रतिहिंसा ने संपूर्ण जिले को ही अस्त व्यस्त कर दिया। इस घटना की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि मिशन स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र किशन पूर्बिया अपने ही खेत पर फांसी के फंदे से लटकते हुए मिला। इसे भी हत्या मानते हुए यह अफवाह फैलाई गई कि ये भी किसी न किसी मुसलमान की ही करतूत है। तकरीबन 3000 हिंदू सड़कों पर उतर आए और घंटों तक तांडव किया गया। रोज रोज हो रही सांप्रदायिक हरकतों से तंग आकर पुलिस अधीक्षक अशोक राठौड़ ने दंगाइयों के प्रति सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया। इससे हिंदुत्ववादी ताकतों ने
उन्हें टारगेट पर ले लिया। वैसे भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले इस अधिकारी को यहाँ की संघ और सवर्ण हिंदू लॉबी पचा नहीं पा रही थी। ऊपर से अब मनमानी नहीं करने देने से और भी खफा हो गए। जिले भर में पुलिस, मुस्लिम और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग आपस में ही टकरा रहे थे। हर दिन झड़पें होना तो आम बात ही थी। 8 अप्रैल 2005 को मांडल कस्बे की मुहर्रम की मस्जिद के दरवाजे पर भगवा झंडी टंगी हुई मिली। आक्रोशित मुस्लिम समुदाय ने एक मौन जुलूस निकालकर अपना गुस्सा प्रकट किया। इसी शाम को फागोत्सव के तहत 4 भुजानाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 4 भुजा की मूर्ति को एक बेवाड़ में सजाकर पूरे कस्बे में यात्रा निकाली जा रही थी कि लखारों के चौक में पहुंचते ही दंगा शुरू हो गया, जिसमें एक हिंदू युवक कन्हैयालाल वैष्णव की पुलिस की गोली से अकाल मौत हो गई। जमकर उपद्रव हुआ। आसपास के गांवों से नियोजित तरीके से इकट्ठी की गई भारी भीड़ ने अल्पसंख्यकों की दुकानें लूटी और फिर उसमें आग लगा दी। 11 दुकानें, 2 मकान जला दिए गए, 2 मज़ारें तोड़ दी गई तथा एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर भी हमला किया गया। अंततः लाठीचार्ज और गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें कई लोग घायल हुए और कन्हैया दास की मौत हो गई। अफवाह ये फैला दी गई कि पुजारी कन्हैया दास को मंदिर में पूजा करते वक्त मुसलमानों ने गोली मार दी। इस झूठ ने आग में घी का काम किया। पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। जगह जगह पर अल्पसंख्यकों पर हमले और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आग लगाने का काम चल पड़ा। मांडल में हुए उपद्रव के बाद थाने में बैठकर हिंदूवादी संगठनों के नेताओं और कमल कांग्रेसियों की निशानदेही पर पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में छापा मारा। तकरीबन 25 लोगों को रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान बेहद बेरहमी से मारपीट करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में उन्हें पाकिस्तानी कुत्ते कहकर चिढ़ाया गया और इतना पीटा गया कि 2 लोगों की हड्डियां टूट गईं तथा एक के कान का पर्दा फट गया। किसी की दाढ़ी नोची गई तो किसी को पानी मांगने पर पीने के लिए पेशाब ऑफर किया गया। इस गैर कानूनी तलाशी अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। इस तरह मांडल के अल्पसंख्यकों को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल ही तोड़ दिया गया। मांडल का हादसा अभी ताजा ही था कि करेड़ा कस्बे में अलग अलग 5 मंदिरों में 786 लिखी हरी झंडियां और मृत पशुओं की हड्डियां पाई गईं। हिंदू समुदाय इससे उबल पड़ा। लगातार 72 घंटे तक करेड़ा के बाजार बंद रहे। संघ संप्रदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के धर्म स्थलों को अपवित्र करने की पूरी जिम्मेदारी करेड़ा में उस वक्त मौजूद सूफी संत सैलानी सरकार पर डालते हुए उनकी खानकाह को पाक एजेंटों की शरण स्थली, तस्करों और हथियारों का अड्डा बताते हुए उन्हें वहां से हटाने की मांग रखती। संदर्भ POCL भीलवाड़ा द्वारा जारी तथ्यान्वेषी रिपोर्ट। ये भी धमकी दी गई कि अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो भी खुद ही इस सूफी खानकाह को आग के हवाले करके वहां गुजरात दोहरा देगी। कई दिनों तक करेड़ा कस्बा तनाव की चपेट में रहा। प्रशासन ने सरकार सैलानी के साधना स्थल की अपने तरीके से गहन जांच की और वहां कुछ भी नहीं पाकर मुतमईन हुए। दूसरी तरफ मंदिरों को अपवित्र करने जैसे घृणित कृत्य का मुख्य सरगना करेड़ा का ही निवासी शिवसेना नेता राम रतन झंवर उर्फ सिंटिया निकला। इस नफरत फैलाने वाली कार्यवाही के पीछे उसका मकसद अपने एक आत्मीय जन की मौत के रहस्य की ओर मीडिया तथा प्रशासन का ध्यान खींचना रहा। सारा षड्यंत्र उजागर होने के बाद लोग शिवसेना के इस हिंदू नेता की इस हरकत से स्तब्ध थे, मगर अपनी मुस्लिम विरोधी मानसिकता पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उन दिनों भीलवाड़ा जिले में मंदिरों में मूर्तियां खंडित होना, मस्जिदों पर रंग छिड़कना जैसी कार्यवाहियां आम थी। हर जगह कट्टरपंथी ताकतें अपनी साजिशें कर रही थी। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि किसी भी मुसलमान के साथ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। इस अन्याय और दमन को देखकर मेरा मन विचलित हो उठा। मैंने इसकी खुलकर मुखालफत करने का फैसला किया। मैं संघ परिवार और उसके आनुषंगिक संगठनों की भूमिका को उजागर करना चाहता था। मैंने POCL की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत करके एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लिखी, जो फांसीवाद की आहटें नाम से प्रकाशित हुई। बस ये छोटी सी किताब क्या प्रकाशित हुई, हंगामा मच गया। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था की 10वीं और अंतिम कड़ी।
हमने आपको इस पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई। अगर आप ये पुस्तक पूरी पढ़ना चाहें तो नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शीघ्र ही ऐसे ही किसी नई पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।